नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे हैं बहुपद और बहुपद में पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि अपन ने पढ़ी थी गुणनखंड। दूसरी विधि थी पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। इसी के अंतर्गत दूसरा उदाहरण है 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले x² के गुणांक 5 का भाग सभी पदों में देने पर 5 का भाग सभी पदों में देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगी x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 बराबर, या इस द्विघात समीकरण को अपन लिख सकते हैं 6/5x बराबर, ये माइनस से ये बराबर के उधर जाते हो जाएगा 2/5। यानी कि सबसे पहले तो x² के गुणांक का भाग सभी पदों में देना है। उसके बाद जो अचर पद आएगा उसको बराबर के दूसरे पक्ष में पक्षांतर करके ले जाना है। इसके बाद लिखना है x के गुणांक। तो यहाँ x का गुणांक है माइनस 6/5 का आधा करना है। इसका आधा हो जाएगा माइनस 6/10 का वर्ग। इसका वर्ग होगा 36/100। दोनों पक्षों में जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे x² माइनस 6/5x माइनस 36/100 बराबर 2/5 प्लस 36/100। ये तो पूर्ण वर्ग हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं x किसका वर्ग जोड़ा है, माइनस 6/10 का वर्ग बराबर, इसको लिख सकते हैं 100 एलसीएम आएगा 40 प्लस 36 x माइनस 6/10 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 76/100। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे x माइनस 6/10, इधर से स्क्वायर हट जाएगा 76/100। 4 से कट जाएगा 19 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार। या इसको लिख सकते हैं x माइनस 6/10 बराबर √19/5। ये 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार। x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस, वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस का चिन्ह आता है, √19/5। या x बराबर 3/5 प्लस माइनस √19/, स्थिति पष्ट प्लस चिन्ह लेने पर
x बराबर 3/5 प्लस √19/5, दोनों में एलसीएम 5 आ जाएगा। 3 प्लस √19/5। स्थिति सेकंड, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 3/5 माइनस √19, दोनों में एलसीएम 5, 3 माइनस √19, यह दोनों ही इसके मूल होंगे। x बराबर 3 प्लस √19/5, 3 माइनस √19/5। इस प्रकार हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की तीसरी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र। द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के हल करना और मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताने के लिए द्विघात समीकरण में विविक्त कर ज्ञात करना आना चाहिए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। अब इसमें विकसित कर ज्ञात कर सकते हैं अपन। इसको d से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है, इस सूत्र का प्रयोग करने पर d के 3 प्रकार के मान होते हैं। पहला d बराबर 0 या d, दूसरा होगा d धनात्मक मान, तीसरा या d ऋणात्मक मान। यदि d बराबर 0 है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। यदि d का मान, विकसित कर का मान 0 आएगा तो फिर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ये मूलों की प्रकृति है। वैसे दूसरी स्थिति, यदि d ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक मान है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न या पृथक पृथक या अलग अलग हो सकते हैं। तीसरी स्थिति होती है यदि d का मान ऋणात्मक हो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। काल्पनिक मूल। तो इस प्रकार हम विकसित कर ज्ञात करके बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल, उनकी प्रकृति क्या है। अब इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल है,
निम्न द्विघात समीकरण समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है ज्ञात कीजिए श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके द्विघाती सूत्र से, या इसको श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या श्रीधराचार्य सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। डी विविक्त कर होता है, विविक्त कर का उपयोग करके अपन पता लगाएंगे कि द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार के हैं, उनका अस्तित्व है या नहीं। पहला सवाल, दो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। उपरोक्त समीकरण की तुलना मानक जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर जब हम इससे तुलना करते हैं, a बराबर 2, b बराबर माइनस 2 रूट 2, c बराबर 1। अब इसकी प्रकृति जानने के लिए d का मान ज्ञात करेंगे। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। इसको हल करेंगे तो ये होगा 8 माइनस 8। d बराबर होगा 0। इस समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। और जब मूल वास्तविक होते हैं तो उनका अस्तित्व होता है। अब इसके मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र जिसको अपन श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं,
इसे ज्ञात करते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या x बराबर b की जगह आएगा 2√2 माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर होता है, डी को अपन विविक्त कर बोलते हैं। तो यहाँ बी इसकी जगह डी का मान आया 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 बटा ए की जगह आ जाएगा 2, x बराबर 2√2 प्लस माइनस 0 बटा 4, x बराबर 2√2 बटा 4, x बराबर आएगा 1/√2। अतः दिए गए समीकरण के मूल दोनों समान होंगे, 1/√2 1/√2, ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ 0 था तो 0 किसी भी संख्या में प्लस करें और माइनस करें वही मान आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ अन्य संख्या आती है तो फिर एक बार प्लस चिन्ह लिया जाएगा और एक बार माइनस चिन्ह लिया जाएगा। देखो एक और उदाहरण, दूसरे का दूसरा सवाल, 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ये मानक समीकरण है। जब इससे तुलना करते हैं तो x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक b और अचर पद होता है c। यहाँ x² का गुणांक है 9, तो a बराबर होगा 9, b बराबर होगा, x का गुणांक होता है b 7 और अचर पद होता है c 2। अब अपन विविक्त कर ज्ञात करेंगे क्योंकि इसकी प्रकृति बतानी है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, d बराबर होगा b की जगह आएगा 7 माइनस 4 इंटू 9 माइनस 2, 7 49 माइनस प्लस हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 दुआ 72, दोनों को जोड़ देंगे। d बराबर 9 2 11 का 1 हासिल 1, d आया 121 जो कि धनात्मक मान है, और धनात्मक मान होने पर उपरोक्त समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे या पृथक पृथक होंगे। वास्तविक होने पर मूलों का अस्तित्व होता है, जब काल्पनिक होते हैं तभी मूलों का अस्तित्व नहीं होता। अब इसको हल करने के लिए
श्रीधर आचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 121 बटा 2 इंटू 9। x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 11 बटा 18। स्थिति पष्ट प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस 7 प्लस 11 बटा 18 बराबर 4 बटा 18 2 बटा 9। स्थिति सेकंड माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे। x बराबर माइनस 7 माइनस 11 बटा 18 माइनस 18 बटा 18। अतः दिए गए समीकरण के मूल दो बटा 9 माइनस 1 है। ये दोनों मूल है इसके। तो इस प्रकार हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि थी गुणनखंडन विधि या गुणनखंड विधि, दूसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाकर, और ये तीसरी विधि है श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना।